नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 43वें सूत्र की ओर। 43वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर आए हकार ध्वनि को अनुभव करो। आइए समझते हैं इस सूत्र में बताई गई विधि को। हम अपने मन को शरीर में कहीं भी स्थिर कर सकते हैं। सामान्यतः हमने मन को सिर में स्थिर कर रखा है, लेकिन उसे कहीं भी स्थिर किया जा सकता है और स्थिर करने के स्थान को बदलने से हमारी गुणवत्ता, क्वालिटी भी बदल जाती है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर ये मन क्या है, कहाँ है? सिर में तो मस्तिष्क है। असल में मन कहीं भी नहीं है। मन का अर्थ है एकाग्रता, फोकस। मन को कहीं भी स्थिर किया जा सकता है और एक बार हम उसे कहीं स्थिर कर देंगे तो फिर उसे वहाँ से हटाना कठिन होता है। सूत्र का पहला भाग कहता है, मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो। तो हमें क्या करना है? जैसे कि हम कुछ बोलने जा रहे हैं, उस वक्त जिस तरह मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, बोल रहे हैं नहीं, बोलने के पहले यानी बोलने वाले हैं, उस वक्त हम अपना मुंह जितना खोलते हैं उतना ही खोलना है और तब मन को जीभ के बीच में स्थिर करना है। ऐसा करने से हमें अनूठा अनुभव होगा। हमारी जीभ के बीच में एक केंद्र है जो हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। अगर हम अचानक सजग हो जाएं और उस केंद्र पर अपने मन को यानी अपनी एकाग्रता को, अपने फोकस को वहाँ ले जाएं, तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं। जीभ में वाणी है, बोलने का केंद्र है, और विचार क्या है? विचार वाणी है। जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बातचीत करते हैं अपने भीतर हम बातचीत करते हैं। क्या हम अपने भीतर बातचीत किए बिना कोई विचार कर सकते हैं? आप सोच के देखिए। हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन तब भी हम विचार कर रहे हैं। जब हम ये विचार कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। अगली बार जब आप अकेले हों और विचार कर रहे हों, तब सजग होकर अपने अवधान को, अपने ध्यान को जीभ के बीच पर टिकाएं। आप पाएंगे कि आपकी जीभ पर वैसी ही हलचल हो रही है जैसी किसी से बातचीत करने के वक्त होती है। विचार करना अंतस की बातचीत है, और अगर हम अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी एकाग्रता को, फोकस को जीभ के मध्य में केंद्रित करते हैं, तो क्या होता है? हमारे विचार ठहर जाते हैं। सूत्र के दूसरे भाग में कहा गया है, अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर आए हकार ध्वनि को अनुभव करो। सूत्र के पहले भाग में बताई गई विधि के प्रयोग से विचार बंद हो जाएंगे। तब हम अपने भीतर एक ठोसपन अनुभव करेंगे। जब विचार नहीं होते, तब हम अचल हो जाते हैं, स्टेडी हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हम शाश्वत के अंग हो जाते हैं। वी बिकम वन विद द एग्जिस्टेंस। यह शाश्वत बदलता हुआ लगता है, परंतु असल में यह ठहरा हुआ है, अचल है। विचार में रहते हुए हम परिवर्तनशील के अंग हैं, क्योंकि प्रकृति, संसार परिवर्तनशील है। संसार का अर्थ ही होता है चक्र, जो चल रहा है, जो सतत घूम रहा है, निरंतर गति कर रहा है। मगर जो अदृश्य है, जो परम है, वह हमेशा ठहरा हुआ है, अचल है। वर्ल्ड इज टेम्पररी बट द सुप्रीम इज परमानेंट। यह ऐसा है जैसे एक चाक, एक व्हील तो घूमता है, लेकिन जिसके सहारे पर वो घूमता है, जिस धुरी पर, जिस एक्सेस पर वो घूमता है, वह अचल है। चाक घूम ही तब सकता है जब उसके केंद्र पर कुछ है जो सदा अचल है, उसकी धुरी सदा अचल है। संसार चल रहा है और परम अचल है। जब विचार विसर्जित हो जाते हैं, तब हमारा प्रवेश अचानक एक लोक से दूसरे लोक में हो जाता है, यानी संसार से परम में प्रवेश हो जाता है। भीतर गति के बंद होते ही हम शाश्वत के अंग हो जाते हैं, उस शाश्वत के जो कभी बदलता नहीं। जब श्वास भीतर आती है या बाहर जाती है चुपचाप, तब एक हल्की सी ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को हकार कहते हैं। इस ध्वनि को हमें पैदा नहीं करना है,
कोई चेष्टा नहीं करनी है, केवल सुनना है। यह ध्वनि अपने आप होती है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। इस हकार ध्वनि के प्रति सजग होना है, मगर हमें केवल श्वास के भीतर आने वाली ध्वनि के साथ ही प्रयोग करना है, बाहर जाती ध्वनि के साथ नहीं, क्योंकि बाहर जाती श्वास की ध्वनि के साथ हमारी चेतना भी बाहर चली जाएगी और हम इस विधि के प्रयोग से चूक जाएंगे। तो हमें क्या करना है, भीतर जाती श्वास के साथ हकार ध्वनि को अनुभव करना है। हमें कुछ देर में ही अनुभव होगा कि यह ध्वनि सिर्फ जीभ में ही नहीं, कंठ में भी हो रही है। इट इज़ हैपनिंग इन द थ्रोट ऑल्सो, लेकिन वह बहुत धीमी हो जाती है और उसे सुनने के लिए प्रगाढ़ जागरूकता की ज़रूरत है। तो जीभ से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे सजगता को बढ़ाना है, तब हमें कंठ से भी सुनेगी। फिर उसके बाद हम अपने हृदय में भी उसे सुन लेंगे, और जब वह हृदय पर पहुंचती है तब हम मन के पार चले जाते हैं, सतह अपने केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो यह थी 43वीं विधि। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग अवश्य कीजिएगा और देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।